हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स जनवरी टू दिसंबर 2021 के। रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स के अवार्ड का एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड से सारे ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और विद इन 1 और 2 डेज़ मैं आपको उसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं प्लीज़ मुझे वहाँ जा करके फॉलो कीजिए। हर एक दिन मैं आपको 10 क्विज प्रोवाइड करती हूँ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। उसमें आप पार्टिसिपेट करके, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप अपने करेंट अफेयर्स के सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। 67th BPSC और BPSC CDPO का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो BPSC का 67th BPSC का PT है और CDPO का जो एग्ज़ाम है दोनों आपको अप्रैल में होने वाला है। अब आपके पास 2 मंथ प्लस का टाइम मिल चुका है। अच्छे से अपनी स्टडीज़ को फास्ट अप कीजिए, जो आपका पोर्शन बहुत वीक है उस पर काम कीजिए और साथ के साथ आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला अवार्ड है रमन मैग्सेस अवार्ड 2021। 63rd रमन मैग्सेस अवार्ड जो है वो आपको अगस्त के मंथ में अनाउंस किया गया था। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपको 4 इंडिविजुअल हैं और एक जो है वो आपको प्रोडक्शन हाउस है। पहला नाम है आपको मोहम्मद अमजाद साकिब, जो कि पाकिस्तान के एक विजनरी है। नेक्स्ट है आपको फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश के वैक्सीन साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आपको नाम आता है स्टीवन मुंसी का, जो कि ह्यूमैनिटेरियन है, USA के हैं ये। वॉचडॉग इंडोनेशिया का एक प्रोडक्शन हाउस है। और लास्ट नाम है आपको रोबर्टो बैलोन। इन 5 लोगों को दिया गया है। रोबर्टो बैलोन जो है वो सदर्न फिलीपींस के हैं, एक फिशरमैन है। बेसिकली ये अवार्ड जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो लोग करते हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। एक एनुअल अवार्ड है, हर एक साल ये अवार्ड जो है वो आपको दिया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो आपको मराकर मूवी को दिया गया है। मराकर द लायन ऑफ अरेबियन सी एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो संजय पुणेन सिंह चौहान को दिया गया था, भथूर हुरनी के लिए दिया गया था। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है वो आपको छिछोड़े को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को दिया गया था। मनोज बाजपेयी को भोसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कंगना रनावत को दिया गया था। 2 मूवीज के लिए दिया गया था कंगना रनावत को। पहला आपको पंगा मूवी और दूसरा मणिकर्णिका, दोनों मूवीज के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021। इसमें आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो थप्पड़ मूवी को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओम रावत को दिया गया था तान्हाजी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया था अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो आपको तापसी पानू को दिया गया था थप्पड़ मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अगर आप मेल में देखिएगा तो राघव चैतन्य को दिया गया था। अगर आप बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में देखिएगा तो आशीष कौर को दिया गया था। हालांकि यहाँ पे 66 जो फिल्म फेयर अवार्ड था यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड अनाउंस किए गए थे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही मैं आपको कवर कराते जा रही हूँ। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 93rd ऑस्कर अवार्ड्स 2021। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है एग्जाम में। यहाँ पे अगर आप बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखिएगा तो नोमाडलैंड को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो चलोए झाओ, इनकी फिल्म है नोमाडलैंड, इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो आपको एंथोनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो फ्रांसिस मैकडॉरमेंट को दिया गया था फिल्म नोमाडलैंड के लिए। चलिए, नेक्स्ट अवार्ड है 74th बाफ्टा अवार्ड 2021। देखिए, यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो भी आपको नोमैडलैंड को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो चलोए झाओ फिल्म नोमैडलैंड के लिए दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए दिया गया था। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर आप देखिएगा तो फ्रांसिस मैकडॉरमेंट को फिल्म नोमैडलैंड के लिए दिया गया था। देखिए, 93rd ऑस्कर और 74th बाफ्टा में जो अवार्ड्स है वो सारे सेम है। चाहे अगर आप बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर, सारे ही अवार्ड जो है सेम अवार्डीज को दिया गया है। तो आप इन दोनों को ईजिली याद रख सकते हैं। इवन अगर आप देखिएगा तो ऑस्कर जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स में। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ऑस्कर के बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको ऑस्कर का अगर अवार्ड पूछा जाता है तो ऑस्कर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 63rd ग्रैमी अवार्ड्स। ये जो अवार्ड है म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। यहाँ पे आपको बेसिकली द बेस्ट रिकॉर्डिंग, कंपोजिशन एंड आर्टिस्ट को यहाँ पे इस अवार्ड सेरेमनी में नवाजा जाता है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो आपको लॉस एंजल्स में इस साल ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो आपको फोकलोर को दिया गया था और ये एल्बम है टेलर स्विफ्ट की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिस को दिया गया था। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है आई कैन नॉट ब्रीथ डर्नेस्ट इमाइल टू एचियर एंड टायरा थॉमस को दिया गया था। बेस्ट रॉक एल्बम का अवार्ड जो है द न्यू एबनॉर्मल द स्ट्रोक्स को दिया गया था। बेस्ट रैप सॉन्ग जो है द सेवेज था। बेस्ट फोक एल्बम जो है वो आपको ऑल द गुड टाइम्स को दिया गया था। चलिए, मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है 74th कांस फिल्म फेस्टिवल। देखिए, कांस जो है वो हर एक साल आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया, हालांकि कोविड की वजह से कुछ टाइम डिले से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको कांस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है पाल्म डी ऑर अवार्ड, जो कि बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। और यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो टाइटेन को दिया गया था, जिसकी डायरेक्टर है जूलिया डोकोना। देखिए, जूलिया डोकोना जो है वो दूसरी ऐसी महिला है जिनको कांस फिल्म फेस्टिवल में इनकी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है यहाँ पे आपको दिया गया था कालेब लैंड्री जोन्स को, जो कि यूएसए के हैं और इनकी फिल्म है नित्रम। इनके लिए इनको बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो आपको रिनेट रिंसे को दिया गया था। एक नॉर्वेगियन फिल्म है द वरेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो आपको लियोस कैरेक्स को दिया गया था। ये फ्रांस के हैं और इनकी फिल्म है एनिट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है वो आपको ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को दिया गया था। पायल कपाडिया की है और ये इंडिया की है। तो यहाँ पे 74th कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है वो इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022। ये रिसेंटली आपको अनाउंस किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखिएगा बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड तो पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। वहीं बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में देखिएगा तो वेस्ट साइड स्टोरी को दिया गया था। बेस्ट एक्टर ड्रामा में अवार्ड जो है वो विल स्मिथ को दिया गया था फॉर किंग रिचार्ड एज रिचार्ड विलियम। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में अगर आप देखिएगा तो निकोल किडमैन को दिया गया था फॉर बीइंग द रिचार्ड के लिए इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था ड्रामा में। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी में अगर आप देखिएगा तो एंड्रू गैरफील्ड को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और कॉमेडी में अगर आप देखेंगे तो रेचल जेगलर को इस अवार्ड से नवाजा गया था। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जनवरी टू दिसंबर के सारे ही मैं आपको कवर कराऊं, और साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फ्रिक्वेंटली आ सकता है एग्जाम में, सारे ही मैं आपको कवर कराऊं। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोल रही हूँ कि बीपीएससी को 2 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी या फिर जिनका अच्छा प्रिपरेशन था भी, उनको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिल गया है। 17 अप्रैल का डेट जा रहा है अब बीपीएससी के लिए, 67th बीपीएससी के लिए। आपके पास मोर देन 2 मंथ है। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपका जो एक सीट है वो कंफर्म रहे। टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं ल्यूसेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर आप ल्यूसेंट के साथ कंफर्टेबल हैं तो ल्यूसेंट को पढ़िए, अगर आप एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हैं तो एनसीईआरटी को पढ़िए, लेकिन एक ही बुक को बार बार पढ़िए। और साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाइए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 2 मंथ्स का स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगी, और साथ ही साथ बीपीएससी का क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे ही मैं आपको कवर कराऊंगी। बीपीएससी का जो सीडीपीओ का डेट था जो कि 6 फरवरी डिसाइडेड था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। वो भी अब आपको अप्रैल में 17 के बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर आपने बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं देखा है एक्सटेंशन को लेकर के, सीडीपीओ के एग्जाम के डेट को एक्सटेंड के लिए, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि इस तरीके के जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी। चलिए, मेरा नेक्स्ट अवार्ड है 52nd आईफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। ये जो है इस साल आपको हाइब्रिड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया था। हाइब्रिड इन द सेंस वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही फॉर्मेट में इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच में पणजी गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आपको 148 फिल्म फ्रॉम 73 कंट्रीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है सारे ही मैं आपको कवर कराऊंगी।
अगर आप मोस्ट फेवरेबल स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग देखिएगा तो ये अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, ये आपको रिंग वैंडरिंग को दिया गया था और इसके जो डायरेक्टर है उनको 20 लाख रुपीस का कैश प्राइज भी साथ के साथ दिया गया था। बेस्ट एक्टर सिल्वर पिकॉक दिया जाता है अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो आपको जितेंद्र जोशी को दिया गया था फॉर गोदावरी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एंजेला मोलिना को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो आपको वाकलव कादरंका को दिया गया था सेविंग वन हु वाज डेड के लिए। स्पेशल जरी अवार्ड जो है वो आपको रेनाटे कारवालो को दिया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है आईफा में वो आपको प्रसून जोशी एंड हेमा मालिनी, इन 2 लोगों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। ICFT यूनेस्को गांधी प्राइज जो है वो आपको लिंग्वी द स्केर्ड बर्ड को इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए आप नाम से ही पता चल गया होगा कि एक लिटरेचर का अवार्ड है। ये आपको 20 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। जब ये अनाउंस किया गया था उस टाइम पे आपको गुजराती, मैथिली, मणिपुरी एंड उर्दू के लिए अनाउंस नहीं किया गया था। यहाँ पे 7 बुक ऑफ पोएट्री, 2 नॉवेल, 5 बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 2 प्लेज, 1 बुक ईच ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, क्रिटिसिज्म एंड एपिक स्टोरीज जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड में इंक्लूड किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 20 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है आपको हिंदी और इंग्लिश, और आप जिस पर्टिकुलर स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको बीपीएससी का बताऊँ तो यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज का जो बुक है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हालांकि अभी मैथिली के लिए अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जब भी आप एग्जाम आपका डेट पास आएगा तो आप मैथिली का एक बार साहित्य अकेडमी अवार्ड ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का कवर करा देती हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में जो है वो आपको नमिता गोखले को दिया गया था। इनकी नॉवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इनको बेस्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में दिया गया था। वहीं अगर आप साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में देखेंगे तो दया प्रकाश सिन्हा को इस अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि मैं WPCS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं UPPCS के लिए, फिर किसी भी अदर स्टेट के PCS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जब भी साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़े तो आप अपने स्टेट का जो भी लैंग्वेज है उसमें किन को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, साथ ही साथ उनका नॉवेल ज़रूर देख लें। मैंने आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश कवर करा दिया है और आप अपने स्टेट का ज़रूर देख लें। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना आपको इसका ये देखने को मिलता है बहुत बार। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021। देखिए ये अवार्ड जो है वो रिसेंटली सितंबर के मंथ में आपको अनाउंस किया गया था। 80 फाउंडेशन डे था CSIR का, उस दिन इसको अनाउंस किया गया था। यहाँ पे 11 साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से नवाजा गया था। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया होता है इन साइंटिस्ट के लिए कि जिनकी एज बिलो 45 हो उनको ही यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से नवाजा जाएगा। यहाँ पे अवार्ड जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में दिए गए हैं, जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस है, इंजीनियरिंग साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, मेडिकल साइंस एंड फिजिक्स। इन कैटेगरीज में यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है उनको 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज भी साथ के साथ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के लिए। अगर आप बायो के लिए देखेगा तो डॉक्टर अमित सिंह एंड डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को यहाँ पे इस अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं अगर आप केमिस्ट्री के लिए देखेगा तो डॉक्टर कनिष्का विश्वास एंड डॉक्टर T गोविंदा राजू को इस अवार्ड से नवाजा गया था। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस के लिए डॉक्टर विनोय कुमार शाइका को इस अवार्ड से नवाजा गया था। इंजीनियरिंग साइंस के अगर आप देखिएगा तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को इस अवार्ड से नवाजा गया था। मैथमेटिक्स साइंस के लिए डॉक्टर अनीश घोष एंड डॉक्टर साकेत सौरभ को। मेडिकल साइंस के लिए डॉक्टर जे पन्नी मकाल को एंड डॉक्टर अच्युता मेनन को यहाँ पे नवाजा गया था। वहीं अगर आप लास्ट में फिजिक्स के लिए देखिएगा तो कनक साहा को इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया था। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है शांति स्वरूप अवार्ड भी। यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज हैं इनके आप साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा पुलित्जर प्राइज 2021। देखिए पुलित्जर प्राइज जो है एक प्रेस्टिजियस अमेरिकन ऑनर है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, आर्ट्स, ड्रामा, फिक्शन ETC। रिसेंटली डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे अनाउंस किया गया था। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस का कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम को यहाँ पे अवार्ड दिया
दिया गया था। वहीं अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में देखेंगे तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। मेघा राजगोपालन जो है वो एक इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है, इनको इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया था इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में। एलिशन किलिंग एंड क्रिस्टो बुशचेक ऑफ बुशफील्ड न्यूज़ के लिए यहाँ पे अवार्ड जो है वो दिया गया था। लोकल रिपोर्टिंग में अगर आप देखेंगे तो कैथलीन मैकग्रॉरी एंड नील बेदी ऑफ द तंपा बे टाइम्स के लिए ये दोनों काम करते हैं। लोकल रिपोर्टिंग में यहाँ पे इन दोनों लोगों को अवार्ड दिया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो नील बेदी है वो भी आपको एक इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो नाम है इंडियन ओरिजिन के, इनके इंपॉर्टेंट थे। तो इन दोनों कैटेगरीज को भी मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा पद्मा अवार्ड्स। देखिए पद्मा अवार्ड्स जो है वो आपको 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। 26 जनवरी 2021 को भी अनाउंस किया गया था। ये अवार्ड जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में एक अवार्ड सेरेमनी में यहाँ पे अवार्ड्स ये जो है वो आपको दिए गए थे। पद्मा अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो पद्मा अवार्ड है वो 3 कैटेगरीज में होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो 7 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री जो है वो 102 लोगों को दिया गया था। हालांकि यहाँ पे जितने भी नाम है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा दूंगी। साथ ही साथ नेक्स्ट में मैं आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिहार से जिन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं वो भी मैं आपको कवर करा देती हूँ। पद्म विभूषण अगर आप देखिएगा तो शिंजो आबे को दिया गया था, ये पब्लिक अफेयर्स में दिया गया था, जापान से है ये। नेक्स्ट जो पद्म विभूषण है वो आपको एसपी बालासुब्रमण्यम 8 तमिलनाडु के लिए दिया गया था। देखिए अगर आप पद्मा अवार्ड्स में देखिएगा 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी भी इंडिविजुअल का नाम, साथ ही साथ उनको कौन सी कैटेगरी में दिया गया है और वो कौन सी कंट्री या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप पद्मा अवार्ड 2021 का देखिएगा तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको अपडेट दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पढ़ाई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और अभी 26 जनवरी को जब ये अवार्ड अनाउंस किया जाएगा 2022 के लिए, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में इसका भी आपको अपडेट दूंगी। यहाँ पे अगर पद्म विभूषण देखेंगे तो बेले मुनापा हेगड़े को दिया गया था मेडिसिन में, तमिलनाडु से। नरेंद्र सिंह कपानी एसटी के लिए इनको दिया गया था, एसएनटी के लिए, यूएसए के हैं ये। मौलाना वशीउद्दीन खान स्पिरिचुअल के लिए दिया गया था, दिल्ली से हैं ये। बीबी लाल आर्कोलॉजी के लिए, दिल्ली से हैं ये। सुदर्शन साहू, आपने देखा होगा कि उड़ीसा में के कोस्ट पे बहुत जगह आप देखते होंगे वो जितने भी डेज वगैरह सेलिब्रेट होते हैं तो सैंड आर्ट आपको देखने को मिलता है। वो ये सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन साहू, उड़ीसा से हैं ये। इनको यहाँ पे आर्ट की कैटेगरी में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। यहाँ पे आप जरूर याद रखिए टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री जो है वो 102 लोगों को दिया। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं बिहार से 2021 में किन लोगों को दिया गया था और कौन सी कैटेगरी में दिया गया था। बिहार से अगर आप देखिएगा तो 4 लोगों को दिया गया था। रामविलास पासवान पोस्टमसली इनको दिया गया था, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह मेडिसिन के लिए दिया गया था। मृदुला सिन्हा जो है इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया था। वहीं दुलारी देवी जो है ये मधुबनी पेंटिंग की है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है मधुबनी पेंटिंग के लिए, इनको आर्ट की कैटेगरी में पद्मा अवार्ड से नवाजा गया था। ये बिहार से हैं ये। 2021 के लिए इन 4 लोगों को दिया गया था पद्मा अवार्ड्स। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड। यहाँ पे आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो है वो आपको एमएस धोनी को दिया गया था और ये इंडिया के प्लेयर है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है वो विराट कोहली, ये भी इंडिया के क्रिकेटर है। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है वो एलिसे पैरी को दिया गया, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की है। आईसीसी मेल टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है वो आपको राशिद खान को दिया गया, अफगानिस्तान के हैं ये। आईसीसी फीमेल टी20 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है ये भी आपको एलिसे पैरी को दिया गया, ये आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है वो स्टीव स्मिथ को दिया गया है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो यहाँ पे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया, कौन से प्लेयर है और कौन सी कंट्री के ये प्लेयर है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड।
22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो आपको रिसेंटली आपको अनाउंस किया गया था, डिजिटली इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था। यहाँ पे जो अवार्ड है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड अगर आप देखेंगे तो राफेल नाडाल को दिया गया है, जो कि एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देखिएगा तो नाओमी ओसाका को दिया गया है, ये जापानीज टेनिस प्लेयर है। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो आपको बायरन मुनिच को दिया गया था, जर्मन फुटबॉल क्लब है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो आपको पैट्रिक महोमेस को दिया गया था, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉलर है। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड अगर आप देखेंगे तो मैक्स पैट्रोट को दिया गया था, एक कैनेडियन स्नोबोर्डिंग प्लेयर है। यहाँ पे हालांकि बहुत सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड अनाउंस किए गए थे, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट थे सारे ही मैंने आपको कवर करा दिया है। एक और इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो है आपको बिली जीएन किंग को दिया गया था, जो कि अमेरिकन टेनिस ग्रेट है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहता है ये सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड जो है वो एग्जाम में। मैंने रिसेंटली आपको स्पोर्ट्स के अवार्ड भी कवर कराया था, जिसमें मैं आपको नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कवर कराना भूल गई थी, लेकिन मैंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई कार्ड में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और स्पोर्ट्स अवार्ड का जो वीडियो है PDF है, वो मैं आपको आज से कल में आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वहां जाकर के मुझे फॉलो करें, और जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं उसका PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा विस्डेन अवार्ड 2021। यहाँ पे अगर आप लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड देखेंगे तो बेन स्ट्रोक को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो आपको बेथ मुनी को दिया गया था। वहीं लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो है वो के पोलार्ड को दिया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। अभी रिसेंटली 56th और 56th ज्ञानपीठ जो है वो दोनों ही आपको अनाउंस किया गया था। ये एक लिटरेचर का अवार्ड है। अगर आप ज्ञानपीठ अवार्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड देखेंगे तो ये आपको नीलमणि फुक्कन को दिया गया था। वहीं अगर आप 57th ज्ञानपीठ अवार्ड देखेंगे तो दामोदर मावजे को इस अवार्ड से नवाजा गया था। 31st व्यास सम्मान, ये भी आपको लिटरेचर का अवार्ड है। 2021 का जो एडिशन था वो 31st व्यास सम्मान था। ये जो अवार्ड है वो आपको अशगर वजाहत को दिया गया था। ये आपको महाबली के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30th सरस्वती सम्मान। ये भी आपको लिटरेचर का अवार्ड है। ये अवार्ड जो है आपको सरन कुमार लेम्बले को दिया गया था सनातन के लिए। बिहारी अवार्ड 2020 का ये आपको मोहन कुमार बोहरा को दिया गया था ताशलीमा के लिए। मैन बुकर प्राइज 2021, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है वो आपको डैमिन गलगॉट को दिया गया था द प्रॉमिस के लिए। वहीं अगर आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखेंगे, ये भी आपको लिटरेचर का एक अवार्ड है। ये अवार्ड जो है आपको डेविड डिओप को दिया गया था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। इस साल ये अवार्ड जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये आपको प्रथम NGO को दिया गया था। गांधी पीस प्राइज अगर आप देखेंगे तो 2020 और 2019 दोनों का साथ में अनाउंस किया गया था। ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। यहाँ पे जो गांधी पीस प्राइज है 2020 का, वो आपको शेख मुजुबिर रहमान को दिया गया था, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर आप 2019 का देखेंगे तो कुबूश बिन सईद अल शहीद को दिया गया था। ये ओमान के हैं, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2018 जो है वो आपको गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। अबेल प्राइज 2020, देखिए अबेल प्राइज के बारे में पहले देख लीजिए। ये जो प्राइज है ये आपको मैथमेटिशियन को दिया जाता है, जिनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन होते हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है वो आपको H फस्टेनबर्ग को दिया गया था एंड जी मार्गुलिस को इस अवार्ड से नवाजा गया था। यहाँ पे जो देखिए ये जो है 2003 से हर एक साल दिया जा रहा है। यह आपको गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और ये जो अवार्ड है इसके साथ में आपको 7.5 मिलियन नॉर्वेगियन क्रोनर जो है वो आपको कैश प्राइज भी साथ के साथ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। ये अवार्ड जो है इस साल पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को इस साल ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021। अजय शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया था। साखारोव प्राइज 2021, पहले हम लोग साखारोव प्राइज को देख लेते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमैनिटेरियन राइट प्राइज है, जो कि इस साल साखारोव प्राइज जो है वो आपको एलेक्सी नावालिनी को इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द
ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021। देखिए, दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जो है दो होते हैं। पहला है आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021। ये अवार्ड जो है वो आपको रॉबर्ट इरविन को दिया गया था। वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये आपको लॉरेंट बैलेस्टा को इस अवार्ड से नवाजा गया था। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड पूछा जाए तो रॉबर्ट इरविन, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जाए तो लॉरेंट बैलेस्टा। नेक्स्ट है हमारा अर्थ शॉट अवार्ड 2021। ये अवार्ड जो है वो आपको विद्वित मोहन को दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारा सीके प्रहलाद अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की टीम को दिया गया था। नेक्स्ट है सत्यजीत रॉय अवार्ड, बी गोपाल को दिया गया था। 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021 रणदीप गुलेरिया को दिया गया था। आर्यभट्ट अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो बेसिकली आपको मैथमेटिशियंस को दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। गोपीनाथ बरदोलिया अवार्ड असम गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट एंड शिलोंग चैम्बर चायोर को इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट आपको है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। शिव नादर एंड मलिका श्रीनिवासन को इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है बेसिकली आपको नर्सेस को दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड जो है वो भानुमति घेवाला को दिया गया था। भानुमति घेवाला जो है वो एक नर्स है और कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इनको गायनोकोलॉजिस्ट का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें इनको अपॉइंट किया गया था एज ए नर्स। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है आपको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। दिल्ली इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है UNHCR नेशन रेफ्यूजी अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको येमेन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिया गया था। देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ जितने भी अवार्ड डिस्कस कर रही हूँ सारे मैंने आपको PD में कवर कराया हुआ है, लेकिन आपको मैं कंपाइलेशन इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, अब आपको बैक टू बैक एग्जाम्स, SSC का भी अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो लास्ट डेट अभी पास में ही है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में है, आप इसका फॉर्म भी फिल कर लीजिए और बैक टू बैक अब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो अवार्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों के लिए PD पे काम करूंगी, PD प्रोवाइड करूंगी बैक टू बैक जनवरी एंड फरवरी का, और फिर हम लोग करंट अफेयर्स के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा SDG प्रोग्रेस अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको शेख हसीना को दिया गया है जो कि PM है बांग्लादेश की। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको आनंद कुमार को दिया गया है। आनंद कुमार जो है वो सुपर 30 के ओनर हैं। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन। इस अवार्ड से इस बार शैलेंद्र सिंह जी को नवाजा गया था। चलिए, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ग्लोबल ATD बेस्ट अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको पावर ग्रिड को दिया गया था। नेक्स्ट है आपको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको साइरस पूनावाला को दिया गया था। जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको जर्नलिस्ट P साईनाथ को दिया गया था। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है आपको सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को इस अवार्ड से नवाजा गया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 आशा भोसले को दिया गया था। मोहन बागान रत्न अवार्ड जो है वो आपको शिवाजी बैनर्जी को दिया गया था। UNDP इक्वेटर प्राइज 2021, हालांकि ये तो 10 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है और 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, और इन 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के नाम है अतिमलाई पचुगुडियन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड नेक्स्ट है आपको स्नेहा कुंज ट्रस्ट। ये दो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 से नवाजा गया था। चलिए, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मंगोलियाज ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो मंगोलिया का हाईएस्ट ऑनर है और ये अवार्ड जो है वो RK सब्रवाल को दिया गया था। नेक्स्ट है आपको BTS लिटरेरी अवार्ड 2021, BKS लिटरेरी अवार्ड 2021। ये अवार्ड जो है वो आपको NN पिल्लई को दिया गया था। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु को दिया गया था। वर्ल्ड बेस्ट बैंक टाइटल 2021 का जो ये टाइटल है वो आपको DBS बैंक को दिया गया था। पेन प्रिंटर अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको बेसिकली किसी भी नॉवलिस्ट वगैरह को दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड जो है तिस्तिती डागाराम्बा को दिया गया था। ये जिम्बाब्वे की नॉवेलिस्ट है। नेक्स्ट है अवार्ड है आपको एटीनी ग्लिच अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको हॉकी इंडिया को दिया गया था। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है और ये अवार्ड जो है वो शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था। रामानुजन प्राइज, ये जो प्राइज है वो इस साल नीना गुप्ता जी को दिया गया था। ये एक मैथमेटिशियन है।
चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इस साल ये अवार्ड जो है वो श्यामाला गणेश को दिया गया था। नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। ये अवार्ड कृति कारनाथ को दिया गया था। ई पंचायत 2021 ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया था। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 रुमाना सिंह सहगल को इस अवार्ड से नवाजा गया था। कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 विश्व भूषण हरिचंद्र को इस अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है बैटन ऑफ ऑनर 2021। ये जो अवार्ड है वो आपको किरण बेदी जी को दिया गया था, जो कि फर्स्ट आईपीएस वुमेन आईपीएस ऑफिसर भी है और ये आपको गोवा की गवर्नर भी रह चुकी है। नेक्स्ट है आपको इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको कोनेरू हम्पी को दिया गया था। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको एमा राडू कानू को इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए बड़ा नेक्स्ट अवार्ड है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको रवि गायकवाड़ को दिया गया था। नेक्स्ट है आपको कायाकल्प अवार्ड 2021। ये आपको एम्स भुवनेश्वर को दिया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार स्टेट को दिया गया था। वहीं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है वो आपको इलॉन मस्क को दिया गया था। पैटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को दिया गया था। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ये आपको शिमोने बाइल्स को दिया गया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 ये आपको विरुल सुधीर भाई देसाई को दिया गया था। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ये अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया था। इसी के साथ जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे सारे मैंने आपको कवर करा दिया। मेरी पूरी कोशिश रही थी कि 31 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि अनाउंस किए गए थे सारे ही मैं आपको कवर करा दूं। अगर कुछ भी छूटा हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक अपडेटेड वीडियोस में मैं आपको उसका भी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको बैक टू बैक 2 पीडी प्रोवाइड किया जाएगा जनवरी एंड फरवरी का। इसके बाद में आप लोगों के लिए जनवरी टू दिसंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट ऐप, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया हो, यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया हो या फिर किसी भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया हो, सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डिमांड्स पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पे जो मैं हर एक दिन आपको 10 क्विज के क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, इससे आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जितने भी एग्जाम्स वगैरह आएंगे उसके सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूँगी। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूँगी, तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।